आज मैं कुंदन कुमार 12th क्लास की जो BSCB की जो इंग्लिश की बुक है रेनबो सेकेंड, उसकी आज मैं एक पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की चर्चा करूँगा। इससे पहले वाले वीडियो स्वीटेस्ट लव आई डोंट केयर, उसकी वीडियो भी आप अवश्य देखें। उसका 3 पार्ट्स वीडियो बनाया गया है। अभी वाले पोर्शन में जो मैं इसका शूट करने जा रहा हूँ, इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की जो पोएट के बारे में, अबाउट पोएट के बारे में अभी चर्चा करूँगा और कुछ थोड़ी सी चर्चा मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में भी करूँगा। इसमें चैप्टर में आखिर इसका थीम क्या है, फिर क्या कहना चाहते हैं पोएट, इसके बारे में चर्चा करूँगा। अभी यहाँ देख भी रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि लिखा गया किनके द्वारा है, तो वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा, जिनका जन्म मई 31, 1819 में इन द विलेज ऑफ वेस्ट हिल्स ऑन लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएस में हो गया। कह सकते हैं कि एक अमेरिकन पोएट थे। और ये फ्री वर्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है वो फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें राइमिंग स्कीम आपका नहीं मिलता, उसी रूप में उसी को हम फ्री वर्स के नाम से जानते हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा जब इसका टेक्स्ट टू टेक्स्ट पे लाऊंगा। वाल्ट व्हाइटमैन बिलोंग्स टू द 19th सेंचुरी। वाल्ट व्हाइटमैन जो पोएट हैं वो 19th सेंचुरी के पोएट हैं। ही इज़ कॉल्ड पीपल्स पोएट, उन्हें लोगों के पोएट भी कहा जाता है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स थे। इन्हें कंट्रोवर्शियल पोएट और रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स के नाम से भी इनको जानते हैं। इनकी जो मुख्य रचना, जब इसको अब टेक्स्ट टू टेक्स्ट जब बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में पब्लिश्ड हुआ, और जो कि वो बुक किस पर आधारित है, तो इज़ अ बुक ऑन डेमोक्रेसी। जो लीव्स ऑफ ग्रास है वो 1855 में पब्लिश्ड हुआ, जो कि वो किस पर आधारित है, तो डेमोक्रेसी पर आधारित है। एक ड्रम टैप उनकी रचना जो कि 1865 में पब्लिश्ड हुई। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम, इट हैज़ टोटल 52 सेक्शंस। याद रखिएगा कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये एक बहुत लंबी पोएम है, बहुत लंबी कविता है, और इसमें 52 सेक्शंस हैं। दिस इज सेक्शन फर्स्ट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में पहला सेक्शन की ही पढ़ाई इसमें करनी है आपको। इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक प्रकार की बहुत लंबी पोएम है, जिसमें एक सेक्शन की पढ़ाई अभी आपको करेंगे, जिसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितने सेक्शंस हो गए, 52 सेक्शंस हो गए। थीम ऑफ द चैप्टर, अभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की चर्चा जो करूँ, उसकी जो थीम है, in this chapter the poet has talked about universal brotherhood, freedom of speech, patriotism and many more। इस चैप्टर में पोएट किसके बारे में बात किए हैं, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, भाईचारा जो ब्रह्मांडीय स्तर पर बुनियादी जो भाईचारा है उस पर उन्होंने बात करा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता पर बात किया है। पैट्रियोटिज्म एंड मेनी मोर, या देशभक्ति या उसी और किसी भी पोर्शन जिस पर आज़ादी इंसान को मिले, उसके बारे में उन्होंने बात किया है। रियल नेम ऑफ वाल्ट व्हाइटमैन इज़ वाल्टर व्हाइटमैन। अगर बात करूँ कि रियल नेम, अगर वाल्ट व्हाइटमैन की बात करूँ तो उनका नाम क्या था, वाल्टर व्हाइटमैन। फादर ऑफ वाल्ट व्हाइटमैन, वाल्टर व्हाइटमैन इनके पापा का भी नाम था, लेकिन इनके नाम के पहले सीनियर लगा था, SR, जो भी आप यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, SR, सीनियर वाल्टर व्हाइटमैन, क्योंकि वो भी एक इंग्लिश मैन थे। मदर ऑफ वाल्ट व्हाइटमैन, जो उनके माँ का नाम था लुइजा वैन वेल्जर व्हाइटमैन, क्योंकि देख लेना लुइजा वैन वेल्जर व्हाइटमैन, जो कि डच थी। डच का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू द नीदरलैंड, जर्मनी। खासा देखा जाए कि एक ऐसे लोग डच को कहते हैं जो लोग कहाँ से, तो नीदरलैंड जर्मनी से बिलोंग करते हैं, उसको हम डच के नाम से जानते हैं। ये वाल्ट व्हाइटमैन का लव अफेयर चला था किनके साथ, एन गिल्चरिस्ट के साथ, ANNGILCHRIST, लेकिन उन्होंने फिर शादी नहीं करी। स्पाउस रिमेन बैचलर, वो सब दिन बैचलर के बैचलर ही रह गए। डेथ ऑफ वाल्ट व्हाइटमैन की बातें करूँ तो इनका जिस प्रकार बॉर्न इनका कब हुआ था, 31 मई 1819 में, तो भाई जानते भी हैं कि जो आया है वो जाएगा भी, अर्थात जो जन्म लिया उसकी मरण भी निश्चित है। तो उसी प्रकार इनका डेथ कब हो गया, तो मार्च 26, 1892, कितने साल की अवधि में, मात्र 72 ईयर्स की अवधि में। कहाँ, तो कामडेन, न्यू जर्सी, US।
उनका भी जन्म जिस प्रकार अमेरिका में हुआ, सेम उसी प्रकार से इनका मौत भी अमेरिका में ही हो गया। उसके बाद की बात करता हूँ कि डेथ ऑफ वाल्ट व्हिटमैन कब हुआ, तो मार्च 26, 1892 में इनका डेथ हो गया। दूसरे की बात करूं क्या, 1892 में वाल्ट व्हिटमैन वॉज द सेकेंड ऑफ 9 चिल्ड्रेन। वाल्ट व्हिटमैन 9 बच्चों में से दूसरे नंबर के बच्चे थे। एट द एज ऑफ 11 ही कंक्लूडेड फॉर्मल स्कूलिंग। 11 साल की अवधि में ही वह कहाँ चले गए, स्कूल। व्हिटमैन बिगेन वर्किंग फ्रॉम 11 ईयर्स। व्हिटमैन काम करना मात्र 11 सालों की अवधि में ही कर दिया। किसके रूप में, तो ऑफिस हुआ फॉर अ लॉ डॉक्टर्स। इन 1832 तक, 1831 से लेकर 32 तक व्हिटमैन बिगेन हिज फर्स्ट न्यूज़पेपर वर्क फॉर द लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट न्यूज़पेपर। पहले काम उन्होंने फर्स्ट न्यूज़पेपर वर्क किसके लिए किया, तो लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट के लिए, जो कि न्यूज़पेपर था। इन मिड 1836 ही रिजॉइंड हिज फैमिली एंड गॉट अ जॉब एज ए स्कूल टीचर। फिर 1836 में फिर उन्होंने अपनी फैमिली में फिर ज्वाइन हो गया और फिर एक स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने जॉब भी किया। इन 1841 में ही मूव्ड बैक टू न्यूयॉर्क सिटी। फिर 1841 में फिर वो न्यूयॉर्क सिटी आ गए, चले गए और वर्क एज टाइप सेलर एंड फ्रीलांस राइटर। और फिर किस रूप में काम करना शुरू किया, तो एक टाइप सेलर के रूप में काम करना शुरू किया और फ्रीलांस राइटर के रूप में भी काम किया। इन मार्च 1850 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम इन फ्री वर्ड्स। 1850 में उन्होंने पहले अपनी पोएम पब्लिश करवाया, जिनका नाम क्या था, ब्लड मनी एंड द न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट, जो कि वो एक फ्री वर्ड्स था। फ्री वर्ड्स अभी भी, जैसे मैंने कुछ देर पहले ही मैंने समझाया कि फ्री वर्ड्स का मतलब होता है जिसमें राइमिंग स्कीम कुछ भी मैच ना करे। On 4 July 1855, on the day of American independence, he published the first edition of American epic Leaves of Grass, a collection of 12 poems written in a bold new style। जो कि आप जानते हैं जिस प्रकार की 15 अगस्त को यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, सेम उसी प्रकार वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे वहाँ कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई 1855 को उन्होंने अपनी फर्स्ट अमेरिकन एपिक की पहला एडिशन उन्होंने पब्लिश कराया। कब, किस दिन, तो 4 जुलाई 1855 को। वो उसका नाम क्या था अमेरिकन एपिक का, लिप्स ऑफ ग्रास, जो कि वो 12 पोएम की कलेक्शन है और ये बोल्ड न्यू स्टाइल में उन्होंने लिखा। जैसा बात करूँ क्या कि ऑन 11 जुलाई 1855 हिज फादर वाल्ट व्हिटमैन सीनियर डाइड। 11 जुलाई 1855 को उनके पापा का डेथ हो गया। ऑन 12 अप्रैल 1861 अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट। 12 अप्रैल 1861 को अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट भी हुआ। इन 1871 इट वॉज मिस्टेकिंगली रिपोर्टेड दैट द ऑथर ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास डाइड इन अ रेल रोड एक्सीडेंट। द सेम ईयर ही पब्लिश्ड डेमोक्रेटिक विस्टास पैसेज टू इंडिया अनडिसाइडेड। 1871 में उनके बारे में एक मिस्टेकनली रिपोर्ट आया कि जो ये ऑथर हैं लिव्स ऑफ ग्रास के, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन, उनका डेथ हो गया। किसमें, तो रेल रोड एक्सीडेंट में। उसी साल उन्होंने फिर एक डेमोक्रेटिक विस्टास और पैसेज टू इंडिया, जो कि अब पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। और ये पैसेज टू इंडिया जो कि ये क्या है, तो एक लॉन्ग पोएम है, किसकी, तो वाल्ट व्हिटमैन की। और उन्होंने उसी साल फिर एक अपनी पोएम पब्लिश करवाए। कौन कौन, तो डेमोक्रेटिक विस्टास, पैसेज टू इंडिया एंड रिसाइटेड। व्हिटमैन डाइड ऑफ प्लेडजी ऑन मार्च 26, 1892 एट द एज ऑफ 72। व्हिटमैन किसके कारण मरे थे, तो प्लेडजी के कारण, क्योंकि बीमारी है। और किस दिन, तो 26 मार्च 1892 को। कितने साल में, 72 ईयर्स की उसमें। इनको किस किस नामों से जानते हैं, तो फादर ऑफ फ्री वर्ड्स इन्हीं को कहते हैं। जो फ्री वर्ड्स, जितने भी सारे फ्री वर्ड्स के रूप में जो लिखे जाने वाले जो पोएम हैं, उनके फादर ऑफ फ्री वर्ड्स किनको जानते हैं, तो व्हिटमैन को ही फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से इन्हीं को जानते हैं। द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी व्हिटमैन को ही माना जाता है, या बार्ड का मतलब होता है पोएट, ठीक है। डेमोक्रेसी के पोएट किनको माना जाता है, तो इन्हें व्हिटमैन को ही माना जाता है। और इन्हें रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका, जो कि अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा भी कि उन्हें रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा गया।
और मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोइट भी कहा गया इन्हें, और इन्हें पीपल्स पोइट भी कहा गया। ठीक है, तो आज बस इतना ही इसमें। और इसकी जो लाइन टू लाइन वर्ड्स टू वर्ड्स जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो इंटर में 12th क्लास वाले बच्चे को पढ़ना है, इसी के जस्ट बाद मैं जब शूट करूँगा उसे वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट टू टेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।